नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मई की 11 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज भी सरसों में गिरावट बढ़ी है और इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों का बाजार बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। और भी एक महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों के बाजार में 50 रुपये तक की गिरावट देखी गई है जयपुर, दिल्ली, टोंक, निवई और इन सभी लाइनों पर। और सलोनी बाजार आज 100 रुपये तक कमज़ोर हुआ है। इंटरनेशनल बाजार के अंदर खाद्य तेलों में जैसे सोया और पाम, सूरजमुखी, बिनोला, इन सभी तेलों के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरावट है और घरेलू बाजार भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है। लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि भारत सरकार ने जो बंदरगाह पर 1 अप्रैल से करीब 3.5 लाख टन खाद्य तेल, जिसमें सोया और सूरजमुखी तेल शामिल था, उसको उतारा नहीं जा रहा था। ये कहा जा रहा था, अब तक ये कहा जा रहा था कि उसको उतरने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है सीमा शुल्क को लेकर के और ना लेकर के कि सब सीमा शुल्क लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो कोटा प्रणाली है, TRQ कोटा प्रणाली है, उसके तहत आया था, यानी शुल्क मुक्त आयात के तहत वो तेल आया था। लेकिन वो अप्रैल से ही वहाँ पर तेल रखा हुआ था और उसमें उसको आज सरकार ने ये कहा कि बिना टैक्स के, बिना सीमा शुल्क के उसको उतारा जा सकता है और बाज़ार में लाया जा सकता है। उसको कोई किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उस पर जो टैक्स की बात आ रही है कि सरकार ने उसका टैक्स माफ़ कर दिया है। लेकिन ठीक है, टैक्स सरकार ने माफ़ कर दिया है, ये अलग बात है। लेकिन क्या 1 अप्रैल से आया हुआ माल क्या अभी तक वहाँ रुका रहेगा? जिन व्यापारियों का था वो व्यापारी अपना टैक्स भर के, अपनी ड्यूटी भर करके सब अपना माल ले गए। सोया तेल तो वहाँ एक बूंद भी नहीं है और सूरजमुखी तेल थोड़ा बहुत है, यानी 7-8 हज़ार टन माल हो सकता है, इससे ज़्यादा का माल नहीं है। तो वो तो उसका तो जो एक इम्पैक्ट मार्केट पर ज़रूर आया है, क्योंकि एक मैसेज चला जाता है कि सरकार ने ड्यूटी फ्री कर दी तेल के मामले में, खाद्य तेलों के मामले में, और ये इसको जून तक बढ़ा दिया है और इससे खाद्य तेलों में और गिरावट बढ़ सकती है। ये एक मैसेज देने का काम होता है ताकि बाज़ार जो है थोड़ा और कमज़ोर हो जाए और थोड़ी गिरावट बढ़ जाए, और वही हुआ है। आज सरसों का तेल भी कमज़ोर हुआ है, सोयाबीन और पाम तेल और आपका सूरजमुखी तेल भी कमज़ोर हुआ है। सभी तेलों के अंदर गिरावट आई है और बड़ी गिरावट आई है। कोई 2 रुपये किलो तक टूटा है, कोई 3 रुपये किलो तक टूटा है। लेकिन सरसों का जो तेल है वो 1 रुपये प्रति किलो जयपुर एक्सपेलर भाव 981 रुपये है और 991 रुपये है कोल्हू के तेल का भाव। ये है 10 किलो का भाव। और सरसों में जो गिरावट आई है वो 50 रुपये, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, और सलोनी में भी 100 रुपये तक की गिरावट है। आज का ये इम्पैक्ट, और जो कल जो विदेशी बाज़ारों में, सट्टा बाज़ार के अंदर या वायदा बाज़ार के प्लेटफार्म पर जो गिरावट बढ़ी है, उससे सरसों में ज़्यादा गिरावट आई है। जो ऐसा उम्मीद कल लग रही थी कि कल पाम तेल में सुधार हो जाएगा, क्योंकि कल दोराब मिस्त्री ने ये कहा था कि आगे उत्पादन जो है इंडोनेशिया में कमज़ोर होगा, मलेशिया में भी कमज़ोर होगा अल नीनो के कारण। लेकिन ऐसी कोई संभावना अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। उत्पादन इंडोनेशिया का भी बढ़ रहा है, मलेशिया का भी बढ़ रहा है, और आगे आगे इंडोनेशिया जो है पाम तेल के निर्यात को थोड़ा और सरल करने की कोशिश कर रहा है, कुछ टैक्स घटा रहा है, कुछ और चीज़ें सुविधाजनक कर रहा है ताकि निर्यात बढ़ता रहे। इन सब कारणों से खाद्य तेलों में तेज़ी का कोई लगता नहीं है, संकेत कोई मिलता नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हो सकता है कि इसी सप्ताह ये रिकवरी हो जाए। बाज़ार जो 5500 से टूट के 5300 आ गया, 200 रुपये का नुकसान हो गया 2-3 दिन के अंदर, ये रिकवरी हो सकती थी। अगर पाम तेल सुधर जाता तो ये रिकवरी इसी सप्ताह के एंड में, यानी आज गुरुवार है, शुक्रवार और शनिवार तक हो सकती थी, लेकिन अब संभव नहीं है। और अगले सप्ताह में भी बाज़ार कोई बहुत बड़ी सुधार की तरफ बढ़ने की गुंजाइश नहीं रखता है। ये अगर आज जो 5300 का भाव है, ये अगर 5400 या 5450 रुपये सोमवार तक हो जाए, मंगलवार तक हो जाए तो बड़ी बात है। इससे ज़्यादा की स्पीड नहीं पकड़ेगी सरसों। कॉटन बाज़ार में भी अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है। थोड़ा बहुत बाज़ार जो कल टूटा था उसी स्टेटस पर है, उसी लेवल पर है।
उसी पर स्थिर है। ग्वार भी अब एक बार फिर ठहर गया है, जो 5300 5250 का भाव था वो 5500 5550 के भाव के आसपास आकर के, यानी 200-250-300 रुपये की तेजी आकर के बाजार एक बार फिर रुक गया है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। और भरतपुर का भाव जैसे मैंने आपको बताया कि कल से कुछ कमज़ोर खुला है, 4949 रुपये आज का भाव है। जयपुर 5300 रुपये, सलोनी 5725, दिल्ली 5100 रुपये, चरखी दादरी 5050 रुपये, अलवर 4950 रुपये, कोटा 4800 रुपये, सुमेरपुर 4890 रुपये, बीकानेर 5200 रुपये, कोलकाता 5500 रुपये, हिंडौन मंडी 5000 रुपये, मुरैना 4800 रुपये, अलीगढ़ 4700 रुपये। अबोर मंडी में सरसों का भाव रहा 4650 रुपये, नौहर में 4700 रुपये, अन्नाबाद में 4700 रुपये, विजयनगर में 4713 रुपये, आदमपुर में 4749 रुपये, सिरसा में 4700 रुपये, हिसार में 4800 रुपये, गंगानगर में 4805 रुपये। नरमा का भाव रहा सिरसा में 7660, आदमपुर में 7751, एलनाबाद में 7621, पीलीबंगा में 7682, अबोर मंडी में 7615 और नौहर मंडी में आज ग्वार बिका है 5535, आदमपुर में 5460, सिरसा में 5425, गंगानगर में 5651। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।